करने पर, विवाह स्वीकार करने पर आपको आज बता दें, या तो लड़की देखो मत, और अगर लड़की को देख लिया तो फिर विवाह करना चाहिए। अन्यथा लड़की या नारी ही पूर्णांक है और पुरुष अपूर्णांक है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप रिजेक्ट करके तो चले आते हैं, लेकिन उसके अंतस्थल की निकली हुई ऊर्जा जब भीष्म पितामह का विवाह नहीं होने दी तो आपके बेटा किस खेत की मूली है। अंबा अंबालिका को लेके आया विवाह के लिए और विवाह नहीं किया, उनको वापस किया, और अंत में अंबालिका ही स्वयं भीष्म पितामह के समक्ष शिखंडी होकर युद्ध किया और भीष्म पितामह के प्राण का घातक बना। वो देव विवाह पत्नी का नाम मैं बता देता हूं, आज से ही जाता है आपकी बहू का नाम। और अब जो विवाह आवे, चाहे जो भी हो, कानी कलूटी लूली लंगड़ी, जो भी प्रस्ताव आवे उसे स्वीकार कर लेना, अन्यथा 3 प्रस्ताव के बाद फिर आजीवन भीष्म पितामह की तरह कुंवारा रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। आ नाम की कन्या बीटेक MBA, घर से 72 किलोमीटर पर दिसंबर 2013 के आसपास विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब, जुलाई के पूर्व प्राइवेट संस्थान में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से या विदेशी संस्थान में पाया जाता है। और उषा जी के बाद बारी आ गई है कि हम अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ें, तो चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। सादर प्रणाम। मैं अलवर से प्रेमेंद्र सिंह, जन्म 10 अक्टूबर 1950, समय 11:30 से रात के 12:30 बजे, स्थान दिल्ली। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं बचपन से लेके अब तक विपरीत परिस्थितियों में हमेशा निराशा हताशा की स्थिति में रहा हूँ। मुझे मेरी इच्छा के विपरीत ही परिणाम प्राप्त हुए हैं। आगे भविष्य में ऐसा ना हो, कृपया इसका कोई समाधान करें। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं त्रिमेंद्र सिंह जी, अलवर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें हमेशा अपनी इच्छा के विपरीत ही परिणाम प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। अरे मुझे तो शेक्सपियर का, जिसको वेस्टर्न तुलसी कहा जाता है, वो उदाहरण देना पड़ेगा। कुंडली आपकी है नहीं, केवल प्रश्न की हो। मुझे कर्मों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता, कर्मों के अनुरूप फल स्वयं परमात्मा जन्म लिए नहीं प्राप्त हुआ। करई जो कर्म पाव फल सोई, न्यूटन ने यही किया, वेयर द रिजेक्शन द रिजरेक्शन। और निगम नीति असक सब कोई, अन्यथा अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और विपरीत से अगर आप विपरीत परिणामी मिले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। ये आपने पढ़ा होगा कहीं, किताबों का ही किसी अच्छे कवि का उद्गार है। विपरीत परिस्थितियों में सोना चमकता है और अनुकूल परिस्थितियों में सोना जलालत को ही नहीं अपितु राख में तब्दील हो जाता है। इसलिए संघर्ष का ही मार्ग आगे भी चुने तो ज्यादा अच्छा है। तो त्रिमेंद्र सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में बताएंगे कि श्राद्ध अमावस्या का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें।
आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल। 6 महीने बाद भक्तों को देंगे दर्शन। कपाट खुलते ही आप भी घर बैठे कीजिए दिव्य दर्शन। देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक सिर्फ ईटीवी पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत, देखना ना भूलिए। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी। का ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी।
आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 9 मई और दिन है गुरुवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, अब बारी है आपके दैनिक राशिफल की और इसका शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष श्राद्ध अमावस्या है। गुरुवार का दिन शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक और चंद्रमा है मेष राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम फल को देने वाला है। मानसिक रूप से संतोष की प्राप्ति होगी। आपकी प्रगति लगातार बनी रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति को आज थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। सूर्य, चंद्र, बुध, केतु, शुक्र सभी ग्रहों का विपरीत प्रभाव आज पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं लंबे खर्च की ओर संकेत दे रहा है। जुए, सट्टे, शेयर से दूर रहें, प्रलोभनों से बचें, बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज का काम बनने वाला है। जिस काम को आप हाथ में लेकर कर रहे हैं वह आसानी से संपन्न हो जाएगा। आज आप अपने काम को गंभीरता के साथ करते रहें, सफलताएं सायंकाल तक मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज किसी प्रकार के भुलावे में नहीं आना चाहिए, ना ही किसी प्रकार के अन्य मार्गदर्शनों के कारण अपने आप में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। मेहनत ईमानदारी से कार्य करते रहें, जो मन में आए वही करें, उसी में सफल होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ रहेगा। भाग्य उन्नत होने के कारण अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। हालांकि आज आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस गति से कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अवरोध आ सकते हैं, लेकिन यह अवरोध क्षणिक होंगे, चिंता नहीं करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सूर्य की विशेष कृपा होने के कारण परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। चाहे आकस्मिक रूप से कोई परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि का आज दिन शुभ फल को प्रदान कर रहा है। वैसे आज आपको झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिजनों से जितना सही बात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। बाकी नुकसान की स्थिति कम है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन माया मोह से दूर हटकर यथार्थ के धरातल पर बैठकर कार्य करने का है। जितना मेहनत ईमानदारी से कार्य करेंगे उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज विद्यार्थियों के लिए तो उत्तम दिन है। कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए शोध के विद्यार्थियों के लिए अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को शनि, राहु से चंद्रमा की दृष्टि, अच्छे ग्रहयोग अच्छा फल देना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने अड़ियलपन के कारण, जल्दबाजी के कारण उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, बात को समझें, फिर निर्णय करें, बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज अच्छे लाभान्वित होंगे। अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। स्वैच्छिक स्थानांतरण के योग बनते हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन के अभाव में रुके हुए कार्य वापस चलना शुरू होंगे। परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज श्राद्ध अमावस्या है। इस बार एक तिथि फिर बढ़ रही है। कल श्राद्ध अमावस्या कल भी रहेगी। तिथि बढ़ी हुई अमावस्या के समय में श्राद्ध करना, पितृ तर्पण करना, पिंडदान करना, काल सर्प दोष की शांति कराना, यह सब लाभकारी माना जाता है। किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इस प्रकार के कर्मों को करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पूर्वज यदि कहीं अधोगति को प्राप्त हो गए हों तो वह सदगति को प्राप्त होते हैं। उत्तम कुल में उत्तम संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती पाक कैदी सनाउल्लाह की मौत। जम्मू की कोट बलवाल जेल में भारतीय कैदी ने किया था हमला। पाक ने मांगा सनाउल्लाह का शव। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी में जा गिरी बस, 36 यात्रियों की मौत, 15 घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। कांग्रेस के पंजे में आया कर्नाटक। मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस आलाकमान पर टिकी निगाहें। भाजपा ने येदियुरप्पा पर फोड़ा हार का ठीकरा। भोपाल में नए अंदाज में दिखे मंत्री बाबूलाल गौर। भेल प्रबंधन के खिलाफ लगाए नारे। ठेका श्रमिकों की गेट मीटिंग में हुए शामिल। और कोरिया पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को दबोचा। शादी समारोह से लौट रही बालिका से किया था दुष्कर्म। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती पाक कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह पर उम्र कैद की सजा काट रहे एक भारतीय कैदी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में पहले जम्मू और बाद में चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि पाक कैदी की मौत दिल्ली से खबर आ रही है कि पाक कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई है। आज सुबह 6:30 बजे चंडीगढ़ में निधन हुआ सनाउल्लाह का। दिल्ली में पाक उच्चायोग ने मांग की है कि सनाउल्लाह के शव को पाक के हवाले किया जाए। उच्चायोग ने सभी पाक कैदियों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। सनाउल्लाह पर हुए हमले की जांच की मांग भी पाक उच्चायोग ने की है और कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने 47 कैदियों की रिहाई की भी मांग की है। और मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली संवाददाता शैलेंद्र से। जी शैलेंद्र, तो पाकिस्तानी कैदी की मौत हो गई और उसके बाद अब पाकिस्तान उच्चायोग का क्या कहना है? जी अनामिका, ये जो मौत सनाउल्लाह रंजे की हुई है ये आज सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान उच्चायोग के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे चंडीगढ़ की पीजी अस्पताल में हुई है। और कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी कि उनके कई अंग जो है वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत आज सुबह 6:30 बजे चंडीगढ़ में हुई है। इसके बाद पाकिस्तान उच्चायोग ने सबसे पहले इस पर दुख जताया है, शोक जताया है पूरी घटना पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है ये शव सनाउल्लाह रंजे का ये पाकिस्तान को सौंप दिया जाना चाहिए। इनका परिवार भी फिलहाल भारत में ही है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की मांग की है, लेकिन इस पर जो सूत्र हमें विदेश मंत्रालय के जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की जो मांग पाकिस्तान की है वो मंजूर नहीं की जाएगी, यानी कि भारत इस पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच करने को तैयार नहीं है। वहीं साथ ही साथ पाकिस्तान हाईकमीशन ने ये भी कहा है कि इस पूरी मामला जो ये पूरा मामला है इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जो उसके 47 कैदी यहाँ भारतीय जेलों में बंद हैं और उनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनकी जल्द रिहाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कैदी जो बाकी पाकिस्तानी कैदी जो भारतीय जेलों में है उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, पहले 2 पाकिस्तानी जेलों में 2 भारतीय कैदियों को पहले जिस तरह से मारा गया, सरबजीत, और उससे पहले चमेल सिंह को जिस तरह से मारा गया, उसके रिटेलिएशन में ये देखा जा रहा था कि जम्मू की जेल में ये हमला हुआ था। तो फिलहाल ये सनाउल्लाह की मौत से कहीं ना कहीं एक सेटबैक तो जरूर पहुंचा है दोनों देशों के रिश्तों को। जिस तरह से सरबजीत को लेकर भी काफी
हाइप हुआ था मीडिया में भी, और बार बार कहा जा रहा था कि जेलों के अंदर की सुरक्षा का जायजा लिया जाना चाहिए। उसके बाद भारत ने भी ये प्रपोज किया है ये पाकिस्तान को कि दोनों देशों की जो अधिकारी हैं वो मिल बैठकर चर्चा करें पूरे मामले पर, किस तरह से जो जेलों में सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए और जो एक दूसरे के जो कैदी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से कदम उठाए जाए। जी है नामिका। जी शैलेंद्र, रिश्तों में तो दरार आ ही रहे हैं, बदले की भावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग भारत ने भी की थी सरबजीत मामले के बाद, और अब सनाउल्लाह के मामले में पाकिस्तान ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात की है। तो ऐसे में अब क्या माना जाए कि भारत कुछ बातचीत की पहल करेगा, या दोनों देशों से ऐसी कुछ पहल होगी कि बातचीत कर इस समस्या को सुलझाया जाए और बातचीत कर आगे का रास्ता साफ किया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा मामला इस तरह से है कि जिस तरह कि दोनों देशों में जो कैदी हैं, हालांकि अगर हम संख्या की बात करें तो पाकिस्तान में करीब 515 भारतीय मूल के कैदी हैं, वही भारतीय जेलों में करीब 225 पाकिस्तानी कैदी हैं। तो जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा है वो दोनों देशों का बनता है जो उनके जेलों में कैदी हैं। हालांकि जब सरबजीत पर जब हमला हुआ था उसके बाद भारतीय गृह मंत्रालय ने खुद ही ये एडवाइजरी जारी की थी सभी राज्यों को कि जितने भी पाकिस्तानी कैदी भारतीय जेलों में कैद हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरह से ये बदले की भावना से देखा जा रहा है इस पूरे हमले को, जो सनाउल्लाह पे हुआ सरबजीत के बाद, जमल सिंह को भी पाकिस्तान की एक जेल में उसको भी इसी तरह से उस पर हमला हुआ था। तो इसके बाद भारत ने प्रपोज किया था कि जो दोनों अधिकारी हैं, दोनों तरफ के जो अधिकारी हैं दोनों देशों के, उनको बैठना चाहिए और इस तरह से सुरक्षा कैदियों की हो उस पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि एक लगातार थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है उन कैदियों पर जो एक दूसरे की जेलों में फिलहाल अभी कैद हैं। तो भारत की तरफ से ये अभी प्रस्ताव रखा गया था कि बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत की मेज पर इस मामले को सुलझाना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा भविष्य में ना हो। ये इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए दोनों देशों को अब साथ में मिलकर ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो आपको बता दें कि पीटीआई के अनुसार खबर मिली थी और उसके बाद अब पुष्टि भी हो गई है कि पीजीआई अस्पताल, चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती पाक कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई है। मल्टी ऑर्गन फेलर बताया जा रहा है ये कारण। डॉक्टरों ने बताया है कि उनके कई अंग काम करना बंद कर दिए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कैदी ये कोट बलवाल जेल में बंद थे जहां पर उन पर हमला हुआ था और उसके बाद से इनका इलाज जारी था और उसके बाद आज सुबह 6:30 बजे इनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सनाउल्लाह पर हमले की जांच की अब मांग की जा रही है। पाकिस्तान उच्चायोग ने हमले की जांच की मांग की है। और खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे लुधियाना संवाददाता रोहित गौर से। जी रोहित, तो सनाउल्लाह की मौत हो गई है, मल्टी ऑर्गन फेलर डॉक्टरों ने बताया है। अब वहां स्थिति अगर पूछी जाए तो वहां की स्थिति अभी क्या है? जी बिल्कुल अनामिका, यहाँ पीजीआई में इन सनाउल्लाह की जो मृत्यु आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास हुई है और इसका जो मूल कारण बताया जा रहा है डॉक्टरों के हवाले से कि उनका किडनी फेल होने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। पिछले जब सनाउल्लाह को 3 मई को यहाँ पर पीजीआई में दाखिल करवाया गया था तभी से वो डीप कोमा में चल रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए अब पिछले 5 दिनों से उनका जो ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उस चीज को लेकर उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इस चीज को देखते हुए जब आज सुबह ही उन्होंने 6:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली। जी अनामिका जी, 6:30 बजे के आसपास इन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम कराया जाना है, कब तक इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा? जी बिल्कुल अनामिका, जो अभी तक पोस्टमार्टम की बात करें तो 3 डॉक्टर का पैनल तैयार कर दिया गया है जिसके जो लोग जो सनाउल्लाह का पोस्टमार्टम करेंगे और साथ ही साथ इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी क्योंकि कहीं भी किसी तरीके का कोई बात ना उछले, इस चीज को देखते हुए स्पेशली तौर पे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कल को कोई भी किसी तरीके का कोई बात ना उठे तो इस बार लगभग 11:30 बजे के आसपास ही ये पोस्टमार्टम शुरू होगा और उसके बाद ही
उस डेड बॉडी को पीजीआई में रखा जाएगा, ना कि उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि पीजीआई के डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से उनको आदेश नहीं आता तब तक सनाउल्लाह की डेड बॉडी भी उनके परिजनों को नहीं दी जाएगी। जी, सनाउल्लाह के परिजनों को तब तक नहीं दिया जाएगा शव जब तक कि भारत सरकार से इन्हें परमिशन नहीं मिल जाती, डॉक्टरों को, पीजीआई को जब तक परमिशन नहीं मिल जाती। क्या परिजन वहां पहुंच चुके हैं? उसके साथ ही पाक उच्चायोग ने भी शव की मांग की है, क्या इसके लिए कुछ पहल हो रही है? इसकी बात कुछ सामने आई है? जी, इस बात की अभी तक किसी तरीके के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह के कुछ जो शव को लेकर किस तरह के सामने विचार आ रहे हैं। पर अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि जो पीजीआई के डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे इस बात को क्लियर कर दिया है कि जब तक भारत सरकार नहीं हमें कहेगी तब तक हम उनके परिजनों को उनका शव नहीं देंगे। जी रोहित, क्या सनाउल्लाह के परिजन वहां पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, कल ही यहाँ पर उनके परिजन पहुंचे हुए थे और उन्होंने सनाउल्लाह की हालत का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और उस दौरान पीजीआई के कुछ सिक्योरिटी गार्ड से उनकी थोड़ी बहस जरूर हो गई थी। उसका मूल कारण था कि डॉक्टर्स ने किसी को भी सनाउल्लाह से मिलने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि पिछले 5 दिन से उनकी हालत, सनाउल्लाह की हालत जो खराब होती जा रही थी, इस चीज को देखते हुए डॉक्टर्स ने किसी को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी थी। पर जब उनके परिजनों ने सनाउल्लाह को मिलने की कोशिश करी तो तब सिक्योरिटी गार्ड ने उनको जरूर रोकना चाहा, पर भले ही क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि उसको कहा गया था कि सनाउल्लाह से किसी को भी मिलने ना दिया है। पर हाँ, ये जरूर है कि इस मामले को कुछ देर बाद वो सारा मामला शांत हो गया और उनके परिजनों को सनाउल्लाह को मिलने भी दिया गया, भले ही थोड़ा दूर से, पर उनको मिलने दिया गया। जी, परिजनों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है, तो परिजनों की सुरक्षा के लिए और उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है स्थानीय प्रशासन या शासन के द्वारा? और परिजनों की मांग क्या है? कि आपकी बात हो पाई है किसी से? जी नहीं, अभी तक अनामिका किसी भी परिजन से हमारी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि वो इस झटके से इस पूरे मामले को जब उनको पता लगा सनाउल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस चीज को वो अभी तक नहीं सहन कर पाए। तो इस चीज को लेकर वो अभी तक किसी भी मीडिया पर्सन से नहीं मिले हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर पीजीआई हॉस्पिटल में अब उनके परिजन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चाक चौबंद, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा भारत सरकार है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि सरबजीत के मामले को और सनाउल्लाह के मामले को आपस में जोड़ा ना जाए। जी, धन्यवाद रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सनाउल्लाह की मौत के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी गरमाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कर रहा है पाक उच्चायोग, साथ ही शव की मांग भी की गई है। 47 कैदी जो भारत में कैद हैं उन्हें भी वापस मांग रहा है पाक उच्चायोग। इसके साथ ही अब संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे देखते हुए चंडीगढ़ में सुरक्षा के खास इंतजाम कर दिए गए हैं। परिजन सनाउल्लाह के हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं, उनकी भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। खबरें जारी रहेंगी, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलें।